हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुमार कनेरा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, 8 न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट चौमू। बेटा हम आज तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। थर्ड लेक्चर में मैं आपको जो 11वीं में जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो क्या था, बेसिक मैथमेटिक्स का। बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स बता रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके आगे काम आने वाली है। ठीक है, मैं आपको इनइक्वलिटी पढ़ा रहा था असमीका, और असमीका में मैंने आपको बेबीकर मेथड बताया था, कैसे हम असमीका को हल करते हैं, उनका अंतराल। ठीक है, उनका अंतराल, उन्हें आंसर कैसे लिखते हैं अंतराल रूप में, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर आज हम बात करेंगे बेटा निरपेक्ष मान फलन की। ठीक है, कौन सा बेटा, निरपेक्ष मान फलन। ठीक है, या फिर मापांकीय फलन, मापांकीय फलन, इसे मॉडुलस फंक्शन, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। ठीक है बेटा, इसकी हम आज बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये फलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको हम बात करते हैं सबसे पहले फलन का मतलब क्या होता है। जो आपका फलन है, फलन और फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है बेटा। देखो, फलन और फंक्शन की अगर हम बात करें, मैं आपको सिंपल भाषा में जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, फंक्शन क्या होता है, सिंपल एक मशीन की तरह बिहेव करता है। एक इनपुट आउटपुट मशीन होती है जो क्या करती है बेटा, इनपुट लेती है और हमें आउटपुट देती है, इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। ठीक है, जैसे आपके पास में मैं यहाँ पे एक फलन परिभाषित करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 7। ये क्या है, एक सिंपल एक फलन है। यहाँ पे x क्या है बेटा, इसका इनपुट है। क्या है, x यहाँ पे इनपुट है, और ये आपका कंप्लीट सॉल्व होने के बाद में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखा बेटा, यहाँ पे 2 लिखा। सपोज करो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखा, 2। x क्या है यहाँ पे, इसका इनपुट। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने 2 रखा वहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 7 क्या जाएगा, f ऑफ 2 बराबर 4 + 7, जो कितना जाएगा बेटा, 11। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 7 4 बराबर 11। यहाँ पे क्या किया, इस फलन ने इनपुट कितना लिया, 2, हमें आउटपुट कितना दिया बेटा, यहाँ पे आउटपुट हमें दिया, जो आउटपुट आया आपका वो आया 11। ठीक है, तो जो फलन होता है वो क्या करता है, इनपुट लेता है और उसे सिंप्लीफाई करके क्या करता है बेटा, यहाँ पे हमें आउटपुट देता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। यहाँ पे क्या है, एक सिंपल एक ये मशीन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने क्या किया है, यहाँ पे ये जो फलन है, इस फलन में अगर आपके पास में आपने ये फलन में क्या किया है, 2 डाला था, x बराबर 2 रखा था, उसने उस 2 को क्या किया, 2 के साथ गुणा किया और उसमें 7 जोड़ के हमें आउटपुट दे दिया। बात समझ में आ रही मेरी। ठीक है, तो जो फलन होते हैं वो जैसी परिभाषा होती है उनकी, सबकी क्या होती है, जैसे आप परिभाषित करोगे या कुछ स्पेशल फंक्शन है उनकी परिभाषा होती है, तो जैसे उसकी परिभाषा है, जैसे आपका फलन परिभाषित है, डिफाइन है, उसके अनुसार वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और हमें क्या देगा बेटा, आउटपुट देगा। ठीक है, ऐसा ही एक फलन है, ऐसा ही एक फलन है जो होता है मापांकीय फलन, जिसे हम बोलते हैं मापांकीय फलन और मॉडुलस फंक्शन। जो मापांकीय फलन होता है, मापांकीय फलन क्या होता है बेटा, एक ऐसा फलन होता है जो हमेशा आउटपुट हमें क्या देगा, धनात्मक देगा। चाहे हमारे पास में कुछ भी आउटपुट आ रहा हो, परंतु हमें क्या मिलेगा, हमेशा आउटपुट हमें धनात्मक मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, धनात्मक। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमारे पास में इसकी जो प्रोसेस थी वो क्या थी, इनपुट लिया, 2 के साथ गुणा किया और 7 जोड़ के हमें आउटपुट दे दिया। परंतु यहाँ पे जो मापांकीय फलन है उसका क्या काम है बेटा, वो इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद में उसके साथ प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट क्या देगा, धनात्मक। इस फलन को f ऑफ x बराबर इस साइन से, इसे हम क्या रीड करते हैं, मॉड ऑफ x। क्या है, मॉड ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे ये जो फलन है ये क्या है, मापांकीय फलन, इस साइन से दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा जो मान आएगा इसका वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ये जो है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। किसके लिए, माइनस अनंत से अनंत तक की अनंत से अनंत तक की संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। और हमारे पास में आंसर धनात्मक आएगा, मतलब नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो 0 से कहाँ तक आएगा बेटा आंसर इसका,
अनंत तक आएगा। तो ये तो हो गया परिसर और ये हो गया इसका प्रांत। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में आउटपुट क्या आने वाला है, पॉजिटिव। मतलब अगर आप x इक्वल टू यहाँ पे 5 रखोगे तो आपके पास में एफ ऑफ 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू यहाँ पे आपने -5 रखा तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -5 इक्वल टू -5 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 5। अगर x इक्वल टू आपने 0 रखा तो क्या आ जाएगा, 0 और 0 क्या आएगा, आंसर आपका 0 आएगा। हमेशा जो ये आउटपुट आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे धनात्मक आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, ये जो है आपके पास में ये जो फलन है मापांकीय फलन, ये हमेशा क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। ठीक है, अच्छा इसका अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा क्या होती है, ये जो काम करता है, हम आपको पता है मैं इसे कहाँ से कहाँ तक बता रहा हूँ आपको, माइनस अनंत से अनंत ये मान ये ले सकता है। इसका जो प्रांत है वो कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, माइनस अनंत से अनंत तक। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर कैसे काम करता है, हम इसकी प्रोसेस देखते हैं। जैसे मैंने पहले वाला बताया था वो क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, धनात्मक बनाना। जो पहले वाला फलन मैंने बताया था वो क्या कर रहा था, 2 ले रहा था, 2 के साथ गुणा कर रहा था, 7 जोड़ के दे रहा था। परंतु ये धनात्मक कैसे बना रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। तो ये कैसे काम कर रहा है, देखो ये जो संख्या है उनके लिए तो मैं डायरेक्ट अगर x लिखता हूँ, कौन सी है, 0 0 से ग्रेटर, तो हमें क्या मिलता है, हमेशा धनात्मक मिलता है। रख के देख लो चाहे तो, 0 से अनंत तक, 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा। अगर इधर की साइड की रखोगे तो वो संख्या क्या है आपके पास में, नेगेटिव है। परंतु हमें आउटपुट क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस एक्स लेस देन 0, ये इसकी परिभाषा होती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस एक्स जब x का मान 0 से छोटा है। ये हमारे पास में इसकी परिभाषा होती है। अगर हम इसके आलेख की बात करें तो आलेख जो होगा वो सिंपल सा होगा। इधर की साइड ये क्या है बेटा, यहाँ पे x एक्सिस है, क्या है ये x एक्सिस है, एंड दिस इज y एक्सिस। देखो बेटा ये आपके पास में ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और ये y इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स। इसका मान हमेशा एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो हम मान रखते हैं, जो प्रांत है, वो हमेशा आलेख में एक्स एक्सिस पर आते हैं, और जो हमें फंक्शन से मान मिलता है वो किस पे आते हैं बेटा, वाई एक्सिस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो मान आ रहा है वो हमेशा एक्स एक्स के ऊपर, मतलब धनात्मक ही आ रहा है। हमारा ग्राफ एक्स एक्स के नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एंगल जो होता है, अगर मैं इस कोण की बात करूँ, ये होता है 45 डिग्री और ये होता है 135 डिग्री। ये किसका क्या होता है बेटा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, निरपेक्ष मान फलन या मापांकीय फलन की कहानी होती है। बात समझ में आई है? ठीक है, अब हम इसकी कुछ गुण धर्म के अनुसार इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है वो बात करेंगे हम। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैसे परिभाषित किया जाता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस अनंत से अनंत तक के लिए परिभाषित होता है। इसका आउटपुट जो आंसर होते हैं वो नेगेटिव संख्या तो आ नहीं सकती, तो नेगेटिव संख्या नहीं आएंगी तो कौन सी आएंगी, धनात्मक। और धनात्मक संख्या कहाँ से होती है बेटा, 0 से और अनंत तक की संख्या। ठीक है बेटा, अब हम इसके कुछ वैल्यू देखते हैं। देखो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। मैं आपको इसकी एक सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले तो है आपके पास में, अगर एफ ऑफ एक्स मापांकीय फलन आपने x माइनस 3 ऐसे परिभाषित किया हुआ है, तो यहाँ पे x का मान अगर मैंने 5 रखा तो क्या आएगा, एफ ऑफ 5 बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 बराबर क्या आएगा, 2। अगर मैंने x का मान यहाँ पे 1 रखा तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 बराबर 1 माइनस 3 बराबर -2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, 2। नेगेटिव था, सॉल्व करने के बाद में यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अगर आपने x बराबर 3 रखा तो क्या आएगा, एफ ऑफ 3 बराबर 0, और आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बात समझ में आई है? ठीक है, देखो बेटा अगर हमारे पास में कुछ ऐसा दिया हुआ है, मॉड ऑफ x इक्वल टू 5,
तो अगर मैं x को हटाऊंगा तो यहाँ पे x के मान क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 5। क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 5, या तो 5 होगा या माइनस 5 होगा। इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ x का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मॉड ऑफ x का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो 5 कब आएगा, जब या तो x का मान 5 होगा या फिर माइनस 5 होगा। हम सारी संभावनाएं देख के चलते हैं यहाँ पे कि हम ऐसा x का ऐसा कौन सा मान रखे जिसे रखने के बाद में हमारे पास में 5 आ जाए। तो या तो 5 रखेंगे या फिर हम क्या रखेंगे, माइनस 5 रखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन, इसकी एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड ऑफ x इक्वल टू ए। ए क्या है बेटा, धनात्मक संख्या है। कौन सी है बेटा, धनात्मक संख्या है। तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस ए। या तो पॉजिटिव ए होगा या क्या होगा बेटा, नेगेटिव ए होगा। या तो क्या होगा, पॉजिटिव ए होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव ए। ठीक है, यदि x बराबर ए है और a अगर हमारे पास में ऋणात्मक संख्या है, कौन सी है बेटा, ऋणात्मक संख्या है, a है और a क्या है बेटा, ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो क्या होगी, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि मॉड के सामने ओनली धनात्मक संख्या हो सकती है, उसके सामने ऋणात्मक संख्या क्या होती है बेटा, यूजलेस होती है। यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास में एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, मतलब ये यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है मॉड हमेशा क्या करता है, धनात्मक आंसर देता है, ओनली धनात्मक आंसर देता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता। तो मॉड के सामने अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो उसका अस्तित्व भी नहीं होगा। ये वाली कंडीशन क्या होगी बेटा, यूजलेस होगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहली जो कंडीशन निकल के आती है वो क्या है, यदि मॉड ऑफ x इक्वल टू ए, जहाँ a धनात्मक है तो x बराबर प्लस माइनस a होगा। क्या होगा बेटा, प्लस माइनस a होगा। ठीक है बेटा, अच्छा देखो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपको सिंपल से क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपके पास में दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 3 बराबर 5। क्या दिया हुआ बेटा, मॉड ऑफ x बराबर x माइनस 3 बराबर 5। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है बेटा, x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है बेटा एकदम। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 3 बराबर 5 है, हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले मॉड को हटाते हैं। तो मॉड को जैसे ही हटाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 5। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। मॉड को रिमूव करते ही सामने वाली संख्या पर क्या आ जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसके बाद में क्या होगा, x माइनस 3 बराबर 5 और x माइनस 3 बराबर माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे मॉड नहीं है इसलिए ये आ सकता है। अब जब आप 3 को इधर शिफ्ट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 3, और x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 और माइनस 2। ठीक है, और देखो यदि आपके पास में कुछ ऐसा है x प्लस हाफ इक्वल टू 3, तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या होगा, x प्लस हाफ इक्वल टू प्लस माइनस 3, या तो धनात्मक 3 होगा या ऋणात्मक 3 होगा। क्या हो जाएगा, x प्लस हाफ इक्वल टू 3, x प्लस हाफ इक्वल टू माइनस 3। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5/2, और x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 7/2। या तो x का मान ये होगा या x का मान ये होगा। ये हमारे पास में क्या रहेंगे बेटा, x के मान रहेंगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। बात समझ में आई है। ठीक है, एक टाइप तो ये बनता है वो वाली प्रॉपर्टी पे। दूसरा आपके पास में देखो और भी, और हर प्रोफाइल के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, अगले क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, जैसे आपके पास में कुछ ऐसा दिया हुआ है, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x, सॉरी मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 6 हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे
क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक द्विघातीय समीकरण दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, माना कि मॉड ऑफ एक्स बराबर टी, क्या करोगे बेटा, माना कि मॉड ऑफ एक्स बराबर टी, क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 बराबर 0। ये द्विघातीय समीकरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी माइनस 3 और टी प्लस 2 बराबर 0। या तो टी का मान कितना रहेगा, 3 रहेगा, या टी का मान कितना रहेगा, -2 रहेगा। बात समझ में आ रही है मेरी। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स को टी माना, और मॉड ऑफ एक्स को जैसे ही टी माना तो क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। ये द्विघातीय समीकरण है, इसे हल किया तो t माइनस 3 t प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो t इक्वल टू 3 आएगा यहाँ से t बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। मैंने t क्या था, मॉड ऑफ x था, तो क्या बन रहा, मॉड ऑफ x बराबर 3 और मॉड ऑफ x बराबर -2। ये दो कंडीशन बन रही है बेटा। ये कंडीशन तो यहीं पे फेल हो रही है, देखो ये, क्योंकि मॉड के आगे नेगेटिव नहीं आ सकता, तो वो तो क्या हो गया, यहाँ से तो क्या मिल रहा है मुझे, नो सॉल्यूशन। यहाँ से तो क्या मिल रहा है मुझे, नो सॉल्यूशन। बट यहाँ से क्या आ रहा है, मॉड हटाते x इक्वल टू +-3 मीन्स x का मान या तो 3 आएगा, या तो कितना आएगा, -3 आएगा। या तो x का मान कितना रहेगा, 3 रहेगा, या x का मान -3 रहेगा। ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास में अगली कंडीशन क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर। क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे जो है कोई भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो वो सेम आती है किसके, एक्स स्क्वायर से। मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, बट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है बेटा, एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है मेरी। मापांक फलन x का वर्ग बराबर x का वर्ग। ठीक है, दोनों बराबर आती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ। देखो बेटा, एक हमारे पास में एक क्वेश्चन है, x² -5 मॉड ऑफ x प्लस 6 बराबर 0। हमें x के वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बताया था क्या होता है, x² इक्वल टू मॉड ऑफ x²। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, x² -5 मॉड ऑफ x प्लस 6 बराबर 0। क्या करेंगे, माना कि मॉड ऑफ x बराबर t। जैसे आप t रखोगे तो क्या हो जाएगा, t² -5t प्लस 6 बराबर 0। अब पहले जैसा बन गया ना क्वेश्चन, सेम पहले जैसा बन गया। तो पहले जैसा बन गया तो हम क्या करेंगे, द्विघातीय समीकरण बनी है, और द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करें, t-3 और t-2 बराबर 0 ये बन गया। यहाँ से t का जो मान मिलेगा वो क्या होगा, या तो t बराबर 2 या t बराबर 2। समझ में आ रहा है, ये द्विघातीय समीकरण बन गई। द्विघातीय समीकरण को हल करेंगे तो t का मान या तो 3 आएगा, या t का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, t का मान जैसे ही आपके पास में 3 आया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे t जो था वो क्या था, बेटा मॉड ऑफ x। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x बराबर 2, और x बराबर कितना आएगा, +-3, और x बराबर कितना आएगा, +-2। या तो x का मान 3 होगा, या x का मान -3 होगा, या तो x का मान -2 होगा, या x का मान 2 होगा। हमारे पास में x के कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4, टोटल कितनी वैल्यू आ गई बेटा, हमारे पास में x की 4 वैल्यू आ गई है। बात समझ में आ रही है, कितनी वैल्यू आई यहाँ तक, 4। मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई है। यदि मॉड ऑफ x बराबर a, जहाँ a धनात्मक हो तो x बराबर क्या होगा, +-a। अगर आपके पास में मॉड ऑफ x² बराबर क्या होगा, x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। अभी और देखो, हम आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसकी, और हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बेटा। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x + 1 स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू 3। क्या दिया हुआ है,
टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही सेम, माना कि द्विघात समीकरण बन रही है इसलिए माना कि x प्लस वन इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 3 और 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 0। ठीक है, ये जो 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है ये क्या बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या होना चाहिए, गुणा करने पे -6 और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हम क्या लिखें यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 3 बराबर 0। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, यहाँ से t कॉमन आ जाएगा तो t माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी t कॉमन लिया तो 2t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2t माइनस 3 और t प्लस 1 इक्वल टू 0, 2t माइनस 3 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3/2, t प्लस 1 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है बेटा, अच्छा हमने t क्या माना था, t का मान माना था मॉड ऑफ x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 3/2 या फिर मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू -1। बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड के आगे क्या नंबर आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ से तो हमें क्या होगा बेटा नो सॉल्यूशन, यहाँ से तो हम कोई हल नहीं। बट यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे आप मॉड को हटाओगे तो माइनस प्लस 3/2, या तो x प्लस 1 बराबर 3/2 आएगा या x प्लस 1 बराबर -3/2 आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1 बराबर 3/2 से क्या मिलेगा, x बराबर -1 प्लस 3/2 और x का मान 1/2। दूसरा क्या है, x प्लस 1 बराबर -3/2 और x का मान -3/2 माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 5/2। मेरे पास में दो हल होंगे, या तो x का मान 1/2 होगा या फिर x का मान कितना होगा बेटा -5/2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है बेटा। देखो और एग्जांपल देखते हैं इसके। आपके पास में अब हम इसके बात करेंगे बेटा, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी हुई है इसमें देखो आपके पास है मॉड ऑफ x, एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x जो था उसकी मैं परिभाषा आपको बता रहा था, -x, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, ये बता रहा था बेटा मैं, ठीक है। हम अगली प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। अब मॉड ऑफ x ये था, -x आ रहा था जब x लेस देन इक्वल टू 0 था, x है जब x सॉरी x मैं यहाँ पे इक्वल यहाँ पे लगा देता हूँ, ये बता रहा था बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर हमें इस मॉड ऑफ x के अलावा कोई और वैल्यू हो तो उस आ गया, ये संख्या रेखा हो गई -1 प्लस -1 और 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक बार ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए ना, ठीक है। तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 3 पार्ट है, 3 पार्ट है मेरे पास में, f ऑफ x बराबर x प्लस 1 x माइनस 2, 3 पार्ट है। कौन कौन से, पहले हम लिख लेते हैं x
ठीक है। अब देखो -1 और 2 आ रहा है, तो -1 और 2 है, यहाँ पे हम एक आगे हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, तीनों के लिए अलग अलग करेंगे। तो हम केस बना के करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, x का मान जब ये वाली संख्याओं के लिए करना है, इन्हें भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, अभी मैं इस वाले में कर रहा हूँ कि 2 से बड़ी संख्याओं के लिए हल कर रहा हूँ मैं ओनली। तो 2 से बड़ी संख्या के लिए क्या है, x का मान 2 से बड़ा है उसके बराबर है, ठीक है, इतना ही कर रहा हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इसे कैसे बोलते हैं, 2 से बड़ी संख्याओं के लिए कर रहे हैं, तो 2 से बड़ी कोई भी एक संख्या हटाओ, कोई भी एक संख्या उठाओ यहाँ से, जैसे आपने 3 उठा लिया, 4 उठा लिया, 5 उठा लिया, वो हमें यहाँ पे रखना है। क्यों, मोड हटाना है, हम मोड में डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 2x को 2x नहीं लिख सकते, हमें क्या करना है, पहले मोड को हटाना है, फिर उसे हल करके आंसर लेके आना है। तो पहले मैं यहाँ से केस
संख्या के लिए, फिर क्या माइनस एक से छोटी वाली संख्या के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, x का मान भी माइनस एक से छोटा होना चाहिए। क्या माइनस दो माइनस एक से छोटा होता है, हाँ बेटा माइनस एक माइनस दो माइनस एक से छोटा होता है, तो एक आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला था, यहाँ से क्या मिला था 3 और यहाँ से मिला 2, तो x के मान क्या हो जाएंगे 3 और माइनस 2, ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट, माय स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एक टीचर्स के पॉइंट डाउन। हेलो बेटा, आज हम जो बेसिक 11th क्लास की जो बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे उसमें हमारा तीसरा लेक्चर है। मैं आपको इनइक्विटी पढ़ा रहा था, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में जो आपके स्टूडेंट टॉपिक था इनइक्विटी, वो पढ़ा रहा था। आज मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में जो आपका नेक्स्ट हुआ है उसमें आपको मैं कुछ मॉडुलस के बारे में बताऊंगा, मॉडुलस फंक्शन के बारे में। आप हम बात करेंगे आज मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखो बेटा, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसमें जो हम बात करने वाले हैं इसमें देखो क्या होगा बेटा। जो मॉडुलस फंक्शन होता है उससे हम पहले मैं आपको बताता हूँ ये फंक्शन क्या होता है जो हम बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। फंक्शन क्या है, फंक्शन अगर सिंपल हम बात करें तो फंक्शन एक इनपुट आउटपुट मशीन है। क्या है बेटा, फंक्शन एक इनपुट आउटपुट मशीन है। इनपुट आउटपुट मशीन का मींस क्या है, फंक्शन एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है और हमें प्रोसेस करके आउटपुट देती है। ठीक है, यहाँ से x दी गई, इसके साथ ही यहाँ से क्या मिलेगा मुझे f ऑफ x। सिंपल एक इनपुट आउटपुट मशीन है, इनपुट लेगी प्रोसेस करके आउटपुट देगी। ठीक है बेटा, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पे एक फंक्शन है। क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। दूसरा f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, ये भी आपका एक फंक्शन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहले आप मॉड को ओपन करो तो फर्स्ट का देखो दो मॉड है इसमें, x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस a। क्या होगा, आइदर मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू a, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस a, x प्लस 2 इक्वल टू 11, मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 5। बेटा यहाँ पे ये जो टर्म बन रही है इसे देखो, मॉड के सामने आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव। मॉड के सामने आउटपुट क्या है, नेगेटिव, मतलब ये तो हमारे पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉड का आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहा है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 11, देन x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 11, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 11 और x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 11, x इक्वल टू 11 माइनस 2, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू माइनस 11 माइनस 2, देन x इक्वल टू माइनस 13। तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी बेटा, माइनस 13 और 9। क्या हो गया x की वैल्यू, माइनस 13 और 9। ये आपके पास में दो वैल्यू होगी। यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू हो कितनी है बेटा, माइनस 13 और 9। बात क्लियर हुई मेरी लाइन है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें मैं इस टाइप के आपको दो ऑप्शन सॉल्व करवा चुका हूं और दोनों में आपको डिफरेंट कंडीशन मिली, अलग कुछ देखने को मिला था। अब मैं आपको एक तीसरा और क्वेश्चन बताता हूं इसी का, x प्लस 1 प्लस 10 इक्वल टू 5। ये है बेटा, इसमें देखो, इसमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 प्लस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 5। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 10 इक्वल टू 5 और x प्लस 1 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 5। बेटा यहाँ से क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5, माइनस 10 मिल जाएगा। इधर x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 50, ना तो ये पॉसिबल है बेटा और ना ही ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि सामने जो नंबर आ रहे हैं वो मॉड का आउटपुट क्या बन रहा है, नेगेटिव, और जब भी मॉड का आउटपुट नेगेटिव बनता है तो उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। मैंने आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उस फर्स्ट प्रॉपर्टी के अलग अलग को बताए, सारे केस अलग अलग बताए। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब हम इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। बेटा एक्स स्क्वायर जो होता है, मॉड का मतलब क्या, पॉजिटिव, और अगर मैं x का कोई भी ये होता है, अगर इसका स्क्वायर करता हूं या मॉड का स्क्वायर करता हूं, दोनों सेम ही होते हैं। मॉड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, मॉड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, समझ में आ रहा है। मॉड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में हम एग्जांपल देखते हैं, चाहे आप माइनस 5 का स्क्वायर करो या माइनस 5 का मॉड का स्क्वायर करो, दोनों सेम ही आती है। देखो, अगर आपके पास में कुछ ऐसा दिया हुआ है, मॉड ऑफ x स्क्वायर, अगर ये दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा,
माइनस टू और टी इक्वल टू थ्री। बेटा टी की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री। ये तो पॉसिबल है नहीं, नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है, यहाँ से मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री, देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस थ्री, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा थ्री और माइनस थ्री, कितनी वैल्यू हो जाएगी, थ्री वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, दो वैल्यू हो जाएगी, एक होगी थ्री और एक होगी माइनस थ्री। अच्छा और आगे देखो आपके पास में कुछ ऐसा है कि मॉड ऑफ, मैं ऐसे लिखता हूं मॉड ऑफ एक्स, या फिर ऐसे लिख देता हूं एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड करना मींस एक्स की कितनी डिफरेंट वैल्यू होगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मींस क्या है, एक्स की डिफरेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मींस है डिफरेंट वैल्यू ऑफ, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंट वैल्यू कितनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर है वो क्या होगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, लेट मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है टी, यहाँ पे टी रखोगे तो टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक बन गया थ्री टी माइनस टू टी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, टी कॉमन लिया टी माइनस थ्री, टू कॉमन लिया टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री और टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो मीन्स टी इक्वल टू थ्री और t माइनस टू इक्वल टू जीरो मीन्स t इक्वल टू टू। यहाँ पे t की वैल्यू मैंने क्या ले रखी थी, अगर t की वैल्यू ले रखी थी मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू थ्री, x प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस थ्री और x प्लस वन इक्वल टू थ्री या फिर x प्लस वन इक्वल टू माइनस थ्री, x की वैल्यू कितनी है टू और x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस फोर, दो तो ही आ रही है। अगला ये क्या बन रहा है बेटा, ये हो रहा है आपके पास मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू टू मीन्स x प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस टू, या तो आपके पास मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू माइनस टू या x प्लस वन इक्वल टू टू, तो x की वैल्यू माइनस थ्री, x की वैल्यू कितनी आ रही है वन, हमारे पास में x की डिफरेंट वैल्यू कितनी आ रही है टू डिफरेंट फोर थ्री वन, तो कितना है माइनस फोर माइनस थ्री वन और टू, कितनी आ रही है नंबर ऑफ सॉल्यूशन चार, डिफरेंट वैल्यू कितनी आ रही है इसकी फोर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए बेटा इसके फोर हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है बेटा, देखो अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अगली जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास में कि अगर हमारे पास में कुछ इनिक्विटी में मॉडुलस फंक्शन हो, इनिक्विटी में मॉडुलस फंक्शन का मीन क्या है, अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो मॉड ऑफ x लेस देन a क्या
क्वेश्चन वाले का तो आंसर होगा वो क्या होगा, h बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस a यूनियन a टू इनफाइनाइट। इसमें x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस a यूनियन a टू इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें इक्वल है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। कौन सा ब्रैकेट लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो बेटा, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, मॉड ऑफ x लेस देन 3, तो इसका क्या होगा, x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 3, मींस ये नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, माइनस 3 और 3 से 3 यहाँ तक ये x है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, माइनस 3 से 3 तक। ठीक है। अच्छा, अगर x लेस देन इक्वल टू माइनस 4 है तो क्या है ये, मॉड ऑफ x। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि नेगेटिव में जा रहे हैं। इसका मींस क्या हुआ, मॉड की वैल्यू माइनस 4 से लेस होनी चाहिए, ऐसा है, होता ही नहीं है पॉसिबल। मॉड के भी नेगेटिव आते नहीं है। मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 10, कहां तक जाएगा लेस, 0 तक जाएगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन माइनस 10, क्या होगा, माइनस 10 और 10 डाल होगा सर्कल, ये x की वैल्यू रहेगी। तो अब क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 10 टू 10, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम ग्रेटर में लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ग्रेटर में लेंगे तो ग्रेटर में क्या हो जाएगा, देखो इसमें ग्रेटर में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर 7, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन माइनस 7 और x ग्रेटर देन 7, मतलब ये नंबर लाइन आ गई माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, माइनस 7 7, यहाँ से इधर की साइड और यहाँ से ये इधर की साइड, मींस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 7, सॉरी ओपन आएगा यहाँ पे, इक्वल नहीं है, यूनियन 7 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर इक्वल होता तो क्या होता, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या होता, x लेस देन माइनस 5 और x इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होता, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस 5 एंड दिस इज 5, यहाँ से ये ग्रेटर और ये ग्रेटर, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती, माइनस इनफाइनाइट माइनस 5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, ये x की वैल्यू होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। देखो अब हम इसमें और कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो इसी इनिक्विटी के अकॉर्डिंग, इनिक्विटी आपके पास में दी हुई है, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ 3x माइनस 2, क्या बेटा, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन 4, ये दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो जो प्रॉपर्टी आती मॉड ऑफ x लेस देन a, इसका मींस क्या होता है, x लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन माइनस 4, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3x माइनस 2 लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन माइनस 4, क्या करेंगे, दोनों साइड से हम शिफ्ट करेंगे, क्या होगा, माइनस 4 प्लस 2 3x लेस देन 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा, माइनस 2 3x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, कंप्लीट को हम किससे डिवाइड करते हैं, 3 से, माइनस 2y3 लेस देन 3x डिवाइडेड बाय 3 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस 2y3 यहाँ से x यहाँ से आएगा 2, कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस 2y3 से 2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस 2y3 से 2 तक हो जाएगी, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, माइनस 2y3 से 2 तक आ रही है।
अच्छा दूसरा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे वाले का है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये आ गया आपका माइनस वन से ग्रेटर रखना है क्या, ये हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो बेटा यहाँ पे कॉमन देखना है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, पहला वाला माइनस वन, ये तो हो गया आपका पहला वाला, और दूसरा वाला कहां से आ रहा है, माइनस वन से आ रहा है, माइनस वन से ये इधर की साइड, तो कॉमन कहां से हो गया, वन से, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई बेटा, वन से इनफाइनाइट, आंसर। अबे यार सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, ये दिखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी लगाई है, अलग अलग कर दिया, मुझे पता था मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब है खतरा मोल लेना। खतरा कैसे मोल लेना, कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। देखो बेटा आगे और देखते हैं इसका एग्जांपल, बेटा देखो अभी मैं आपको इक्विटी में कुछ ऐसे एक दो प्रॉब्लम बताता हूँ, एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, जैसे आपके पास है मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री, ये x माइनस टू इक्वल टू मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ये एक प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। अच्छा ये अगर समीकरण होती तो सिंपल सा एक स्टेप का आंसर था, x को ऐड किया आंसर आ गया, x 2x 1 माइनस 2 ऐड किया इधर किया दूसरे वाले का आंसर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे दिया हुआ है मॉड, और मॉड में हम डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते, समझ में आ रही मेरी बात, मोड में हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो मोड में हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, कि ये जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे, ये मॉड x प्लस बना रहा है प्लस मॉड x माइनस 2 आ रहा है, तो आप क्या करो, पहले जो इस मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उन्हें हम क्या करेंगे बेटा, जीरो के इक्वल, मींस x इक्वल टू क्या, माइनस वन, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, मींस x इक्वल टू क्या, टू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इन दोनों नंबर्स को आप माइनस वन और टू, बेटा यहाँ पर मेरे पास में दो पार्ट में तीन पार्ट बन गए, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग संख्याओं के लिए सॉल्व करेंगे, मैं पहले इस वाली संख्याओं के लिए कर रहा हूं, मैं केस बना के, केस फर्स्ट, जब x का मान 2 या 2 से बड़ा, मैं ओनली इन संख्याओं के लिए कर रहा हूं, बात को भूलना ना, मैं पहले बता रहा हूं, ये यहां से इधर की संख्या के लिए सॉल्व कर रहा हूं, इधर मेरे पास है ही, मैं भूल गया, मैं सिर्फ इधर की संख्या के लिए सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो मैं पहले मैंने लिख दिया कि मैं x बढ़ाए और सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो नंबर है उनके लिए इसे सॉल्व कर रहा हूं, और जब सॉल्व कर रहे हैं तो मोड में तो सॉल्व हो नहीं सकते, मोड तो हमें हटाना है, तो आप ये देखो क्या x से ग्रेटर वाली नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, क्या देखना है कि x से ग्रेटर वाले नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, मतलब मुझे ये सिंपल ये लिखना है x प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू, ये कैसे चेक करते हैं वो देखो, x ग्रेटर है 2 से, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या उठाएंगे, कोई भी एक नंबर लेंगे यहाँ से 2 से ग्रेटर वाला, 2 से ग्रेटर वाला मतलब यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो यहाँ पे मैंने 3 रखा, तो क्या हुआ 3 प्लस 1 क्या आएगा 4, ये क्या रहा पॉजिटिव आ रहा है ना साइन, इसका मतलब बाकी सारे नंबर्स के लिए क्या रहेगा, ये पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे से डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मोड लगाने की और नहीं लगाने की, 3 यहाँ पे आप रखो, 3 माइनस 2 क्या आएगा पॉजिटिव आ रहा है, प्लस x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 5, सॉल्व करो इसे, क्या आएगा x 2x, अब हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना आ गया 3। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और देखो बेटा, आपने जो सॉल्व किया है ना वो सॉल्व किसके लिए किया है, x ग्रेटर देन 2 के लिए, क्या बेटा मैंने ये सॉल्व किया है x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो यहाँ पे आंसर भी क्या होना चाहिए 2 से ग्रेटर होना चाहिए ना, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर, तो क्या 3 2 से ग्रेटर है, हाँ ये 3 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब इसका 3 एक आंसर हो जाएगा। सेकंड केस नंबर सेकंड
जीरो जीरो रखा, जीरो प्लस वन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अदर के लिए भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने x प्लस वन रखा, प्लस इसमें नेगेटिव आ रहा है, हमें नेगेटिव क्या बनाना है, पॉजिटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस और x माइनस टू इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा, x प्लस वन माइनस x इक्वल टू 5, x से x कैंसिल, 3 इक्वल टू 5, क्या सही है ये, नहीं है यार, 3 5 के इक्वल थोड़ा ना होता है, तो क्या होगा, ऐसे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास में कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी। अगर ऐसा होता कि ये 5 दोनों तरफ 5 आ जाता, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या होती, यहाँ -1 से 2 तक की वैल्यू होती, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है, तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब केस 3, कौन कौन सी संख्या बची है मेरे पास में, इसके लिए हो गया, यहाँ तक हो गया, ये बचा है x लेस देन -1 के लिए, वही चेक करो, -2 रखा मैंने, -2 प्लस 1 नेगेटिव आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, -4 नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई, तो -x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 5, -x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5, -2x प्लस 1 इक्वल टू 5, -2x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू कितना आएगा, -2, क्या x माइनस 2 -1 से लेस है क्या, सही है, तो हमारा ये आंसर हो गया। कि आंसर मेरे पास में x की कितनी वैल्यू आ गई, -2 और 3, कितनी आ गई, -2 और 3। इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू मिली है वो मुझे मिली है -2 और 3, ठीक है बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, ये सिंपल है बहुत।